Hello बच्चों, let's read this question. The question says the value of charge on the oil droplet experimentally observed were minus 1.6 into 10 to the power minus 19 and minus 4 into 10 to the power minus 19 coulomb. The value of the electronic charge indicated by this result is. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ऑयल ड्रॉपलेट पे चार्ज की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कितनी ऑब्जर्व की गई है, -1.6 into 10 to the power minus 19 एंड -4 into 10 to the power minus 19 कूलॉम। ठीक है, यहाँ पे दो वैल्यू हमें चार्ज की दी हुई है। अब हमें क्या बताना है कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंडिकेटेड बाय दिस रिजल्ट। इस रिजल्ट से हमें वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या आएगा ये हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, electronic charge. Here write the key concept of this question. Key concept of this question is electronic charge. Electronic charge. ठीक है, तो यहाँ हमसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को पूछा गया है और हमें दो चार्ज की वैल्यू दी हुई है, तो हम यहाँ लिख लेंगे गिवन वैल्यू, गिवन Q1 is equals to minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Q2 is equals to minus 4 into 10 to the power minus 19 coulomb. ठीक है, और हमारा फॉर्मूला क्या है, Q is equals to N E. Q रिप्रेजेंट क्या करेगा, चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा, और N क्या है, N is a integer. N represent the integer. ठीक है, and E is electronic charge. E represent the electronic charge. ठीक है, तो यहाँ पे Q1 और Q2 की हमें वैल्यू दी हुई है। ये हो गया हमारा Q के लिए ये फॉर्मूला, और हमें Q1 Q2 की वैल्यू दी हुई है, तो हमारा यहाँ पे N हमें निकालना है। ठीक है, अगर N1 Q1 के लिए क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा, और Q1 अपॉन E, और Q2 के लिए क्या हो जाएगा, दिस वन, सॉरी दिस इज N2। ये होगा हमारा N2 इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन E। ठीक है, ये Q2 चार्ज के लिए है और ये Q1 चार्ज के लिए है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ जितने ऑप्शन दिए हुए हैं उन ऑप्शन में हमें इसकी वैल्यू रखना है, E की वैल्यू। ठीक है, और देखना है कि जो हमारी N की वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर आना चाहिए, दैट मीन्स रेशियो में नहीं आना चाहिए, सिंगल डिजिट में जो आएंगे वो हमारा सही ऑप्शन कहलाएगा। ठीक है, तो हम वन बाय वन देख लेते हैं। N1 इज इक्वल्स टू Q1 की वैल्यू हमें दी हुई है तो सब में सेम ही रहेगी, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन E की वैल्यू यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, 1.6 है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, N2 के केस में अगर हम देखें तो N2 के केस में हमारी Q2 की वैल्यू क्या है, -4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन E की वैल्यू क्या है, 1.6। ये जो हमें फर्स्ट ऑप्शन में दी हुई है, फर्स्ट ऑप्शन देखें तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, -2.5। ठीक है, अगर एक भी की या N1 की या N2 की दोनों की वैल्यू इंटीजर में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखा हमने सेकंड की N2 की 2.5 में आ रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड वैल्यू क्या है, 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो यहाँ हम देख लेंगे N1, दिस वन इज N1। ये हो गया हमारा N1 इज इक्वल्स टू -1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन, इसमें सेकंड ऑप्शन में हमको क्या वैल्यू दी हुई थी, -2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो यहाँ N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.6। ठीक है, पॉइंट में आई है वैल्यू, दैट मीन्स ये भी ऑप्शन नहीं होगा।
अगर हम Q2 वाले केस में देखें तो N2 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, -4 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन, यहाँ पे 2.4 था हमारे ऑप्शन में, -2.4 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये N2 की वैल्यू है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाना चाहिए, 1.6। ठीक है, तो इसमें भी पॉइंट में आ रही है वैल्यू, तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड सी की वैल्यू क्या है, -4 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पे अगर हम n1 इज इक्वल्स टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन -4 इंटू 10⁻⁻19, तो यहाँ n1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.4। ठीक है, और n2 के केस में हम देखें तो -4 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन -4 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो यहाँ पे n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n2 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो वैल्यू हमारी इंटीजर में आ रही है, वन सिंगल डिजिट में आ रही है, लेकिन यहाँ जो देख रहे हैं तो ये क्या आ रही है, पॉइंट में आ रही है। ठीक है, तो दोनों की हमें सेम वैल्यू चाहिए, सेम मीन्स इंटीजर में चाहिए, पॉइंट में नहीं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। डी क्या है, -0.8 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पे अगर हम फोर्थ ऑप्शन भी देखें तो फोर्थ ऑप्शन, दिस वन इज थर्ड ऑप्शन, दिस वन इज सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो फोर्थ में क्या होगा, n1 इज इक्वल्स टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 0.8, क्या दिया हुआ था हमें वैल्यू, -0.8, ये हो गया -0.8 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पे n1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और n2 के केस में देखें तो -4 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन -0.8 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो यहाँ n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों ही केस में हमने देखा n1 में 2 आ रही है वैल्यू और n2 में 5 आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, -0.8 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो यहाँ हम आंसर लिखेंगे, आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, -0.8 इंटू 10⁻⁻19। So hope you understood it well. Best of luck.